फेब्रुअरी का महीना और ऐसा कैसे हो सकता है उनकी करंट फीलिंग्स हम आपके बारे में ना पता करें कि कैसा वो आपके बारे में अभी फील करती हैं। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस है, रिलेशनशिप में हो, साथ रह रहे हो, नहीं रह रहे हो, बट उनकी एक्चुअल फीलिंग्स जो अभी की फीलिंग्स हैं वो आपके लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में और क्या सोचते हैं। सो लेट्स चेक फॉर यू गाइज। देखती हूँ यहाँ पर आपके लिए क्या मैसेज निकल के आता है कि उनके। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि बहुत ही क्लियर कट मैं आंसर दूंगी, कुछ अच्छा है बुरा है वो मेरे हाथ में नहीं है। जैसा मेरे सामने एनर्जी निकल के आएगी वैसी ही एनर्जी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। देयर करंट ट्रू इंटेंशंस फॉर यू, राइट। उनके बारे में सोचते रहिए। और ये डायरेक्टली स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे लव एंगल वाली साइड से मिली थी। तो अगर आप उस हिसाब से सुनना चाहते हो तो आप सुन सकते हो। बाकी मुझे नहीं पता आगे कोई और एनर्जी आ जाए, लेकिन हाई लव एंगल वाली साइड से उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये एरिस लियो सैजिटेरियस इनके होने के चांसेस हैं। और ये नहीं तो आप हो सकता है दोनों भी हो। बट यस, और पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी में मेरे सामने बहुत स्ट्रांग निकल के आ रही है। ये जो इंसान है जिनके बारे में आप सोच रहे थे और जिनकी एनर्जी के साथ मैं थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, सबसे पहले तो ना इनको ये बहुत ही ऐसा नेचर है इनका, होता ना कि बहुत केयरिंग, बहुत इमोशनल सा एक इंसान होना, केयर करना, बच्चे की तरह एक रिलेशनशिप को ऐसे चलाना कि जैसे कि एक बच्चे को संभालते हैं ना, रिलेशन को ऐसे संभालना, ऐसी वाली पर्सनालिटी इनके साथ जो प्रेजेंट करंट सिनेरियो एक चीज और, या तो आपकी कुंडली में या फिर इनकी कुंडली में चांसेस आर हाई कि आपका जो फिफ्थ हाउस है उसमें राशि या तो टॉरस होगी या फिर वो राशि लिब्रा होगी। ये नहीं तो हो सकता है कि वीनस आपके फिफ्थ हाउस में हो, आपकी कुंडली में या फिर इनकी कुंडली में, दोनों में से एक बार देख लेना। D9 में भी हो सकता है, D1 में भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी उसमें हो सकता है, चांसेस हैं यहाँ पे। आपको इनके साथ ऐसा फील हुआ होगा एक समय पे कि ये आपका कोई बहुत ही डीप कनेक्शन है, कोई बहुत ही सोलमेट कनेक्शन है, या फिर आपको पास्ट लाइफ कनेक्शन, ऐसा आपको इनके साथ ऐसा मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई होगी, बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग। इनके अगर मैं अभी प्रेजेंट एनर्जी की बात करूँ ना, ये बहुत ही अवेयर मुझे नजर आ रहे हैं कि बहुत अवेयर हैं। ऐसे नहीं है कि इनको पता नहीं है कि इनको कोई प्यार करता है, इनको कोई प्यार करती है, इनको कोई पसंद करता है, पसंद करती है, ऐसा नहीं कि इनको कोई आइडिया नहीं है। दे आर फुली अवेयर अबाउट द सिचुएशन वट एवर इज गोइंग ऑन। उनको पता है कि आप उनसे बात करना चाहते हो, उनको पता है कि आप उनको पसंद करते थे, करते हो, आपके दिल में उनके लिए क्या रिस्पेक्ट है, उनको सब कुछ पता है। सारी चीजें उनके सामने बहुत ही क्लियर हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखो, हो सकता है कि दिस टाइम दे आर अवॉइडिंग यू, आपको अवॉइड कर रहे हैं, या फिर जितना ज्यादा आप डिजर्व करते हो इस रिलेशन में उतना ज्यादा आपको नहीं मिल पा रहा। हो सकता है कि देखो, साथ भी हो सकते हो, आप साथ हो, लेकिन जो आप एक्सपेक्ट करते हो अपने पार्टनर से, जो आप एक्सपेक्ट करते हो वो एक्सपेक्टेशंस आपकी फुलफिल नहीं हो रही, वो केयर, वो लव नहीं मिल रहा। जितना ज़्यादा आप सोचते हो कि ऐसा होना चाहिए, इस तरह का रिलेशन होना चाहिए, वैसा आप नहीं एंजॉय कर पा रहे। या फिर आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो, पर्सन हो सकता है जिनके बारे में आप सोच रहे थे आपको अवॉइड कर रहे हो या फिर अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अवॉइड अपनी मर्जी से नहीं किया जा रहा। और एक और चीज है, अगर मैं उनकी प्रेजेंट फीलिंग की बात करूं कि करंट फीलिंग उनकी क्या है, करंटली ये ना किसी चीज को बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि या तो अपनी फैमिली को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके हित में मान जाएं, या फिर अपनी करियर को, जॉब को, ऐसा लग रहा है कि कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। और उनको पता है कि इस टाइम पे मेरे लिए ज्यादा जरूरी लव और रिलेशनशिप से ज्यादा जरूरी मेरे लिए अपनी फैमिली को देखना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करना, या फिर मुझे एक और एनर्जी आ रही है कि सोसाइटी का भी कुछ ना कुछ रोल होना यहाँ पे, कि फादर मदर की रिस्पेक्ट है वो खराब ना हो जाए, ऐसी ऐसी थॉट्स माइंड में आना। तो इनके दिमाग में ना ऐसे थॉट्स बहुत ज्यादा चल रहे हैं। अब मुझे आप ये बताना कि आपकी क्या वीनस की अंतरदशा चल रही है, या फिर आपकी क्या वीनस वीनस की महादशा चल रही है, ऐसा हो रहा है क्या, मुझे बताना। और मुझे ये भी यहाँ पे बहुत साफ नजर आ रहा है कि ये चाहती हैं,
ये चाहती हैं, ये चाहते हैं आपसे बात करना, लेकिन ना इनका दिमाग इस टाइम कैसा चल रहा है कि खुद डायरेक्टली ये बात नहीं कर पा रही हैं, खुद डायरेक्टली बात नहीं कर पा रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि मैं किसी के थ्रू अप्रोच करूँ, किसी के थ्रू मैं बात करूँ, किसी को बीच में एक बोलते हैं ना कि कोई दोस्त, कोई फैमिली मेंबर, किसी को रख के मैं आप तक पहुँचने की कोशिश करूँ। इनकी इस तरीके से अभी माइंड में चीज़ें चल रही हैं। और अगर मैं बिल्कुल क्लियर कट आपको ये बोलूँ कि इनकी चाहती क्या है एक्चुअली, शादी। ऐसा नहीं है कि ये शादी नहीं, ठीक है, कि ये अगर ये आप बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हो, तो भी इनकी ट्रू इंटेंशन आपके साथ शादी करना था। कुछ लोग बोलते हैं कि ये तो बहुत टॉक्सिक था, तो टॉक्सिक इंसान आपके साथ टॉक्सिक था ना। किस इंसान को पसंद नहीं होगा कि उसकी लाइफ में एक अच्छा लड़का और एक अच्छी लड़की आए, तो वो कितना भी टॉक्सिक था। कुछ लोग बोलते हैं ऐसा कि टॉक्सिक था, वो तो चाहता नहीं था। अरे टॉक्सिक इंसान भी हमेशा अपनी जिंदगी में एक बेटर पर्सन को ढूंढता है। टॉक्सिक इंसान भी हमेशा चाहता है कि उसकी शादी अच्छे इंसान से हो। तो अगर वो आपके लिए टॉक्सिक भी थे, उनके लिए आप तो अच्छे थे ना। तो उनकी इंटेंशन हमेशा से शादी करने की थी, नो मैटर व्हाट क्या सिनेरियो रहा, नो मैटर व्हाट अभी भी क्या सिनेरियो। उनको पता है कि जो एक लाइफ, जो फ्यूचर उनको आपके साथ मिल सकता है, जो कंफर्टेबल लाइफ वो आपके साथ बिता सकते हैं, वो शायद उनको कहीं और ना मिले। ये चीज उनके माइंड में बहुत अच्छे से क्लियर है। और अगर आप करंट फीलिंग्स किसी ऐसे इंसान के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो जिसके साथ आप बहुत टाइम से बातचीत नहीं कर रहे, वो भी सेम, वो चाहते थे, वो आज भी अगर उनको ऐसा कुछ कुछ मिल जाए ना कि आपके साथ फ्यूचर बिताने की बात हो जाए, तो वो बहुत खुश खुश होके बहुत आराम से आपके साथ शादी कर लेंगे। तो उनकी जो करंट फीलिंग्स है वो है शादी वाली ही। इनफैक्ट मुझे ऐसा भी जो है नजर आ रहा है कि वो चाहते भी हैं कि इस बारे में आपसे बात करें, लेकिन खुद से नहीं। देयर शुड बी समबडी इन्वॉल्व। वो चाहते हैं कि कोई इन्वॉल्व हो इसमें, और इन्वॉल्व होने के बाद किसी के थ्रू बात करें। क्योंकि मैं आपको ये बात तो बिल्कुल कंफर्म बता सकती हूँ, ये जो जिसके बारे में आप पता कर रहे हो, करंट फीलिंग्स पता कर रहे हो, ये इंसान ना टू फेस बोलते हैं ना, इंसान की दो दो फेस होना, वो है। सोसाइटी के लिए कुछ अलग तरीके से बात करना, फैमिली के सामने अलग तरीके से ट्रीट करने लग जाना, दोस्तों के सामने अलग तरीके से ट्रीट करने लग जाना। अ, एक होता है ना पार्टनर को हर तरीके में, हर सिचुएशन में सबके सामने एक जैसा फील करवाना, ये उनमें से बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान को देख के बहुत जल्दी चेंज होते हैं, ठीक है। और ये मैंने आपको सिर्फ करंट फीलिंग्स बताया है। ध्यान रखना, इसमें मैंने आपको एक बार भी ये नहीं बोला कि वो आपके सोलमेट हैं, आपके कनेक्शन है, आपका ये कनेक्शन, आपका वो कनेक्शन है। स्टार्टिंग में मैंने आपको ये बोला कि आपको ऐसा फील होता है, ठीक है। आपको ऐसा फील हुआ होगा इनके साथ कि इनके साथ आपका कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आपको बार बार फीलिंग आई होगी, बार बार ऐसी फीलिंग आपको आई होगी कि ये आपके सोलमेट है। बार बार आपको ऐसी फीलिंग आई होगी कि हो सकता है कि इनके साथ मेरा ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, हो सकता है। आपको ये सारी चीजें आपके माइंड में बार बार आई होंगी, ठीक है। और इनके साथ जो मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, जिसके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हो अभी, इनके साथ कनेक्शन ऐसा है जो तोड़े ना टूटे, जो तोड़े ना टूटे, दिल का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कि जो बिल्कुल भी तोड़े। ऑल्सो मेरे पास यहाँ पे कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं ये, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी एक्वेरियस में, हालांकि देखो अभी जो शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है वो कुंभ लगन में ही हो रहा है, मतलब कुंभ राशि में हो रहा है, लगन नहीं राशि। तो एक्वेरियस राशि में इस टाइम वीनस का ट्रांजिट चल रहा है। चांसेस हैं ये इंसान वापिस आ सकता है, ठीक है। कुंभ लगन में अभी शुक्र ट्रांजिट कर रहा है, गोचर हो रहा है। चांसेस बहुत बनते हैं कि ये इंसान आपको कांटेक्ट कर सकता है, आपसे बात करने आ सकती है, या फिर इससे रिलेटेड कोई इंसान आपसे आके कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो तुरंत समझ जाना कि वो आपको इनडायरेक्टली किसी किसी ना किसी तरीके से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन अब ये कहीं पर भी ना, मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि शादी हो जाएगी, आपका रिलेशन हो जाएगा। सिर्फ उनकी करंट फीलिंग्स बताया है। ये उनकी करंट फीलिंग्स है, ये चाहती ऐसा है, ये चाहते ऐसा है कि ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और फिर भी अगर बिल्कुल नो कांटेक्ट में हो, कोई बिल्कुल ही नहीं बात हो रही है, ये जो गोचर हुआ है ना, ये गोचर कहीं ना कहीं अगर आपकी सारी चीजें फेवरेबल चल रही हैं, तो इस इंसान के आने के चांसेस भी बनते हैं। फिर से बोल रही हूँ, खुद से नहीं आएगा, खुद से नहीं आएगी, किसी को बीच में ही इन्वॉल्व जरूर करेगी, ठीक है। राइट।
और आपकी कुंडली में भी मैं बोल रही हूँ, आपकी कुंडली में भी या तो एक्वेरियस में या फिर कैप्रिकॉर्न में वीनस या फिर मंगल हो सकता है। देख लेना, या तो शुक्र होगा या फिर मंगल होगा। फिर से बोल रही हूँ, D1 में भी हो सकता है और D9 दोनों में से किसी में हो सकता है। आप एक बार वेरीफाई कर लेना इस चीज को भी। सो यस, ये थी उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए। अभी वो आपके बारे में कैसा सोच रही हैं, कैसा सोच रहे हैं। एक ही बार में अगर चीजें मैं बार बार शफल करती रहूंगी तो सेम कार्ड बार बार निकल के आता रहेगा, देयर इज नो पॉइंट। आप लोगों का भी टाइम वेस्ट नहीं ऐसे करना है। सो यस, आपको मिलेंगे मैं एको रीडिंग में। पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मेल कर सकते हो, या फिर आप अगर आपको टैरो प्लस कुंडली दोनों मिला के आपको प्रिडिक्शन चाहिए, रीडिंग चाहिए, तो उसके लिए भी आप मेल कर सकते हो। मेल का लिंक यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि आजकल बहुत क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ। जितने लोग ऑरा स्कैनिंग ले रहे हैं ना, अपनी ऑरा को स्कैन करवाने आ रहे हैं, तो ऑरा स्कैनिंग इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू टैरो। देयर इज नो रोल ऑफ ऑरा स्कैनिंग। कोई भी टैरो में इसका रोल नहीं है। ऑरा स्कैन करवाना है, स्पेसिफिक लिखो, आई वांट टू स्कैन माय ऑरा, मेरे को ऑरा स्कैन करवाना है। उसका प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट रहता है। तो कहीं पे दूर दूर तक उसका टैरो से लेना नहीं होता। ठीक है, उसका पूरा प्रोसेस डिफरेंट रहता है। तो ये मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो इस चीज को लेके। इट इज नॉट रिलेटेड टू टैरो। और हाँ, लेकिन एस्ट्रोलॉजी और टैरो, इससे प्रिडिक्शंस आपको चाहिए हैं तो उसके लिए आप मेल कर सकते हो। ऑरा स्कैनिंग के लिए आप तब मेरे पास आते हो जब आपको ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मेरे ऊपर कोई हिडन अटैक हुआ है, कोई मैजिक हुआ है, कोई किसी चीज का कुछ ना कुछ बंधन है। ये सारी चीजों के लिए हम ऑरा स्कैन करते हैं। इन चीजों के लिए ऑरा स्कैनिंग होती है। ठीक है, आपका ऑरा, या फिर नॉर्मली आपको ऐसे ही पता करना है कि आपका ऑरा कैसा है, कितना मजबूत है। ऑरा एक तो होता नहीं, बहुत सारी लेयर्स होती हैं। तो इट्स अ डीप एनालिसिस, बहुत डीप एनालिसिस होता है उसके बारे में। तो ये पता करने के लिए ऑरा स्कैनिंग होती है। ठीक है, इससे ऑरा स्कैनिंग से प्रिडिक्शंस नहीं होती हैं। तो कुछ मतलब कुछ मैसेजेस आते हैं इस चीज को लेके, तो मैंने ये यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपसे मिलते हुए कोई रीडिंग, अपना ध्यान रखिए। जय माता दी।